हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल A24/7 जानकारी। तो दोस्तों, मैं आज आपके लाया हूँ राजस्थान हाई कोर्ट का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का मॉडल पेपर नंबर 3। दोस्तों, मैंने मॉडल पेपर 1 और 2 मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, उसमें देख सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन कराने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों उसका पहला क्वेश्चन है, शब्द की संधि सही है। तो दोस्तों, किस शब्द की संधि सही है? तो दोस्तों, कौन से शब्द की सही है? दोस्तों, कौन सी सही है? ये होगा पितृ प्लस में अनुमति, पितृ अनुमति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो दोस्तों, कौन सही नहीं है? ABCD में बताइए कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, सही नहीं है महात्म में, महा प्लस में आत्म में। ठीक है, ये वाला सही नहीं है, बाकी सही है चारों तीनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? दोस्तों, ये होगा अव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो दोस्तों, ये होगा इक प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है, बताइए दोस्तों, ये है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविवर शब्द का उचित समास विग्रह होगा। कविवर शब्द का उचित समास विग्रह होगा। तो दोस्तों, होगा कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, कविवर का होगा कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बताना है अपन को। ठीक है दोस्तों, कौन सा नहीं है? दोस्तों, ये नहीं है अनिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों, ये नहीं है अनिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। बाकी अनिल, समीर और वात ये पवन के पर्यायवाची। ठीक है, अंक का अनेकार्थी शब्द होगा। अंक का अनेकार्थी शब्द होगा। दोस्तों, ये है संख्या के अंक, नाटक के अंक, गोद या अध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, नीति का समानार्थी है। नीति का समानार्थी है। तो नीति का समानार्थी होता है भाग्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। स्वार्थ का विलोम शब्द है। स्वार्थ का विलोम शब्द है। दोस्तों, स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? दोस्तों, होगा परमार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कृष का विलोम है। कृष का विलोम है। दोस्तों, ये स्थूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। दोस्तों, तो इससे होगा छिद्रान्वेषी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। दोस्तों, दोस्तों होगा अतीन्द्रिय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? दोस्तों, प्रसाद मीन्स कृपा और प्रसाद मतलब है महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, सम और शम युग्म का ही अर्थ वाला युग्म है, बताइए। दोस्तों, शम होगा समान और शम होगा मोक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है दोस्तों, कौन सा होगा? दोस्तों, वो कुटुंब। ठीक है, नेक्स्ट, फारसी शब्द नहीं है। फारसी शब्द नहीं है।
कौन सा शब्द फारसी नहीं है इनमें से? आबरू, आवरा, चश्मा या इलाज, बताइए। तो दोस्तों इलाज जो है फारसी शब्द नहीं है, ठीक है। बाकी आबरू, आवरा और चश्मा फारसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? दोस्तों किस शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? तो दोस्तों ये पुस्तक, पहाड़ और नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों ये नहीं है गुणवाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है इनमें से, बताइए। तो दोस्तों इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? ये है प्राथमिकता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है? दोस्तों हंसना, रोना, उठना या लिखना, कौन सी सकर्मक क्रिया इनमें से? दोस्तों ये है लिखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाक्य का है? अबीर के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाक्य का है? किस वाच्य का है दोस्तों? किस वाच्य का है बताओ। दोस्तों ये है कर्मवाच्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, बताइए। दोस्तों ये है हार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है। पीयूष राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है। दोस्तों इनमें है कर्ता कारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, ठीक है। दोस्तों ये स्थान होगा यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, स्थानवाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कौन कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा, बताइए। दोस्तों आएगा, छात्रा ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? इनमें से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है दोस्तों? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। दोस्तों क्या जाता है? विस्मयादि बोधक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है दोस्तों? कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है दोस्तों? ये है विवाहितर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताइए। कौन सा शब्द अशुद्ध है? संतुष्ट, सुवर्णका, ज्योत्सना और पृष्ठभूमि। दोस्तों पृष्ठभूमि जो है ये अशुद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट, वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, वाक्य के किस भाग में शुद्धि है दोस्तों? किस भाग में शुद्धि है दोस्तों? यह है लड़ियां गाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका अशुद्धि है, ठीक है। नेक्स्ट, शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, वाक्य किस किस भाग में शुद्धि है दोस्तों? दोस्तों अशुद्धि है किस वाक्य में? वो है शोक है कि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का अर्थ सही, बताइए। आम के आम गुठलियों के दाम लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, कौन सा होगा दोस्तों? ये होगा दोहरा फायदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ,
हाथ कंगन को आरसे क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है? बताइए दोस्तों। ये है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों, ये असंभव कार्य करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द है। वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द है दोस्तों, ये तो सब लोगों को पता होगा, रिक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी परिभाषित शब्द है। एबिलिटी प्रोफाइल के लिए हिंदी परिभाषित शब्द है, बताइए। तो दोस्तों ये है योग्यता आरेख, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें इनमें से अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थी शब्द कौन सा है, बताइए। इनमें से अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थी शब्द कौन सा है, बताइए। तो दोस्तों अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक होगा उत्तरदायी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। रामायण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों, होगा राम प्लस में अयन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? कविंद्र, रमेश, उच्छ्वसित या फिर दिग्नाक। दोस्तों कौन सा शब्द सही है? दिग प्लस में नाक, दिग्नाक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? परिपत्र किस श्रेणी में आता है, बताइए। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों आता है कार्यालय पत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? यह है परिपत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, हिंदी में आ स्वर को माना जाता है। हिंदी में आ स्वर को माना जाता है तो हिंदी में आ स्वर को क्या माना जाता है? ये माना जाता है विवृत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, च का उच्चारण स्थान है। च का उच्चारण स्थान है तो दोस्तों च का उच्चारण स्थान है तालु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विशेष अर्थ प्रकट होता है? दोस्तों जय शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विशेष अर्थ प्रकट होता है? दोस्तों ये होता है वी उपसर्ग जोड़ने से विजय, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों यह है अप्रोक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट सर, घुड़सवार शब्द में समास है। घुड़सवार शब्द में समास है दोस्तों, घुड़सवार शब्द में समास है तो दोस्तों ये है तत्पुरुष समास, ठीक है। घुड़सवार में तत्पुरुष समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निर्विकार में कौन सा समास है? निर्विकार में कौन सा समास है, बताइए। दोस्तों ये होगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है तो दोस्तों ये स्थायी रूप से याद रखना, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। दोस्तों ये हो गए हैं हिंदी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अब आएंगे 25 क्वेश्चन राजस्थान के 8 अंक से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामुड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ लगता है? दोस्तों दूसरा मेला कहाँ लगता है आप सब लोगों को पता होगा, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते हैं? दोस्तों ये करते हैं स्वांग्या देवी की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट,
अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस समय लगता है? बताइए, बताइए दोस्तों। दोस्तों ये लगता है प्रतिवर्ष पहले रजब से 6 रजब तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, निर्जला एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी। बताइए इनमें से हिंदू त्योहारों के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए तो दोस्तों, इनमें से अक्षय तृतीया की वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया ये सही है, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी ये भी सही है, ठीक है। 1 और 2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार होते हैं? बताइए, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार होते हैं? तो इससे होते हैं आंखा तीज और नाग पंचमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट सर, पोमचा राजस्थान में कहते हैं, पोमचा राजस्थान में किसे कहते हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता, ठीक है, बताइए। तो दोस्तों कौन सा? मांदले पहना जाता है, तिमड़िया पहना जाता है, कांटला पहना जाता है, आंवला नहीं पहना जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में थी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण कराया गया था, बताइए। तो दोस्तों ये था रायदास स्वामी रविदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण कराया था? बताओ किसने कराया था? तो दोस्तों ये कराया था नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है? किस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, बताइए। तो दोस्तों ये कहा जाता है कपिलधारा मेला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों में वर के द्वारा चुकाया जाने वाला कन्या मूल्य कहलाता है? भीलों में वर के द्वारा चुकाया जाने वाला कन्या मूल्य कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है धापा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया था? दोस्तों ये किया गया था बनिंटनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निहाल चंद्र किस चित्रशैली का चित्रकार था? निहाल चंद्र किस शैली का चित्रकार था, बताइए। तो दोस्तों निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? ये थे किशनगढ़ शैली के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी? मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी? तो दोस्तों ये थी अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, महारी बरसाले बेरी मुमल हालेनी ए अलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? दोस्तों ये है जैसलमेर क्षेत्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा प्रचलित है? मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ की प्रचलित है? यह है मांडलगढ़ की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, गोमा मीणा कालू कीर कान गुजरी ब्यावड़ व नाहर आदि, बताइए ये कौन है? तो दोस्तों ये है छोटी
नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, मोसर क्या है? मोसर क्या है बताइए। मोसर क्या है? तो दोस्तों ये है मृत्यु भोज की प्रथा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है संप्रदाय और प्रमुख पीठ को। दोस्तों क्या होगा? दोस्तों ये होगा गुदड़ संप्रदाय होगा दांतड़ा भीलवाड़ा से। ठीक है, ए में होगा 2। नवल संप्रदाय है जोधपुर से। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय है दिल्ली से, और अलख्य संप्रदाय है बीकानेर से। ठीक है, तो इसमें होगा ए में 2, बी में 1, सी में 3 और दे में 4। तो ये किन ऑप्शन में है? ये 2 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है, बताइए। तो दोस्तों मुख्य स्थान है मुकाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित कीजिए। दुर्ग और दुर्ग के प्रकार को सही सुमेलित करना है। तो दोस्तों आपको दुर्ग याद रहने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आपको थोड़े बहुत दुर्ग भी याद होंगे तो आप जो कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखो गागरोन का दुर्ग एक जल दुर्ग है। ठीक है, बी में 4। ठीक है, तो बी में 4 किस में है? बी में 4 2 में है। ठीक है, 3 और 4 में 2 है। ठीक है, अब एक और देखना पड़ेगा अपन को, एक और देखना पड़ेगा अपन को, शिवाना का दुर्ग। ठीक है, शिवाना का दुर्ग है एक वन दुर्ग है, तो से में 2, से में 2 3 में है। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। ठीक है, तो क्या होगा? शिवाना का दुर्ग होगा वन दुर्ग, गागरोन दुर्ग होगा जल दुर्ग, और लोहागढ़ दुर्ग होगा पारिक दुर्ग, और जैसलमेर का दुर्ग होगा धनवन दुर्ग। ठीक है, तो ये होगा अपना सही 3 4 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था। बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था राणा कुंभा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तो दोस्तों मेवाती नहीं है, बाकी मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और मारवाड़ी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण री बगड़ावत महाकथा की रचना के लिए किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए, देवनारायण री बगड़ावत महाकथा की रचना के लिए किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये किया गया था लक्ष्मी कुमार चुंडावत को। ठीक है, उस नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमाचा का बादशाह माना जाता है। कमाचा का बादशाह माना जाता है। कमाचा का जो बादशाह वो किसको माना जाता है बताइए। तो दोस्तों ये माना जाता है, कमाचा का बादशाह माना जाता है कमल साकर खां को। ठीक है, उस नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये हो गए हैं आर्ट एंड कल्चर के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब अपन करेंगे इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन। ए न्यू ब्रिज इज बेइंग बिल्ट द रिवर निगर। दोस्तों इनमें से कौन सा होगा? एक में इन है, ओन है, एट है और ड्यूरिंग है, बताइए। दोस्तों ये होगा ओन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट्रेस ब्रोक डाउन वेन सी द न्यूज अबाउट हर अवार्ड। बताइए। तो दोस्तों ये होगा हियर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, दे क्राइड द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड। ठीक है, बताइए। तो दोस्तों इसका होगा द इंजर्ड प्लेयर वाज क्राइड ऑफ द फील्ड बाय देम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जोहन सेड आई वेटेड फॉर लीजा टिल 10 o'clock। ठीक है, बताइए इसका।
तो दोस्तों इसका होगा जॉन सेड दैट ही हैड वेटेड फॉर लीजा 10 ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फॉरवर्ड का सही परिभाषित शब्द है। तो दोस्तों फॉरवर्ड का सही परिभाषित शब्द है, तो दोस्तों ये है अग्रवर्ती। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है। रीडिंग मेक्स ए मैन कंप्लीटेड। ठीक है। रीडिंग मेक्स ए मैन कंप्लीट। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गेव ए लॉट ऑफ गुड। ही गेव ए लॉट ऑफ गुड, तो दोस्तों ये होगा एडवाइस। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही गेव मी 1000 रुपी नोट। ही गेव मी 1000 ही गेव मी 1000 रुपीज नोट, बताइए। तो दोस्तों इसका होगा ए। ठीक है। ही गेव मी ए 1000 रुपी नोट। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। दोस्तों इसका होगा द चेयरमैन वॉन्ट्स यू टू हेल्प हिम सोल्व द रिडल। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टूबोर्न का सिनोनिम बताना है। स्टूबोर्न को सिनोनिम बताना है। दोस्तों ये होगा ऑब्सिस्टिनेट। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। दोस्तों ये हो गए हैं मॉडल पेपर नंबर 3 के 85 क्वेश्चन कंप्लीट। तो दोस्तों कल अपन कराएंगे मॉडल पेपर नंबर 4। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।